दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप किस प्रकार से प्रदेश की जो सबसे बड़ी भर्ती है 4th ग्रेड भर्ती, तो उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन तुक्का लगाने से पहले आपको 3 या 4 बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जिससे साथियों आपको अधिक से अधिक नंबर है वो प्राप्त हो पाएँ। क्योंकि साथियों, यदि मान लो आप सही प्रकार से तुक्का नहीं लगाते हैं और एक नंबर भी यदि आपका वहाँ गलत हो जाता है, तो आप ये मान के चलना कि आप लाखों अभ्यर्थियों से नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो तुक्का मारने के क्या नियम है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। बस आपको इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपको जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आपको तुक्का है वो कैसे लगाना है। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पेपर है वो किस प्रकार से करना है, क्योंकि पहले आपको कौन से पार्ट को करना है। ठीक है, इन चीज़ों की भी जानकारी आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी की भाई मैथ कमज़ोर होती है, तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में मैथ करने लग जाता है ना। तो आपको स्टार्टिंग में वो पार्ट नहीं करना है जिस पार्ट में आप कमज़ोर हैं। जैसे मान लो आपका बेहतरीन पार्ट हिंदी है, राजस्थान जीके है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले आपको हिंदी करनी है, जीके करना है। लेकिन आपको मैथ कम आता है तो मैथ को आपको सबसे लास्ट में करना है ना, क्योंकि पहले ही आपकी पकड़ जिस सब्जेक्ट में है, जिस पार्ट में है, उन पार्ट को आपको पहले करना है। जैसे मान लो आपको मैथ नहीं आ रहा है और आप पहले मैथ करने लग जाओगे और मान लो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना। आपका ब्रेन है वो धीरे धीरे काम करना, यानी इस प्रकार सोचने समझने की जो तर्क शक्ति है वो अपनी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो डिमोटिवेट होने लगेगा और हमें आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ गलत कर देंगे। तो पहले आपको उस पार्ट को नहीं करना है जिस पार्ट में आपको लगता है कि या तो मेरी पकड़ कमज़ोर है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको हिंदी अच्छी आती है तो पहले आप हिंदी को करिए, आपको जीके अच्छा आता है तो आप जीके को करिए, आपको जनरल साइंस अच्छी आती है, जनरल साइंस को करिए, इंग्लिश को करिए। ठीक है, यानी सबसे लास्ट में उस पार्ट को करना है जो पार्ट में आपकी पकड़ है वो कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर से मिलेगा। मान लो आपको जो पार्ट आ नहीं रहा है उसमें आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और आप होपलेस भी हो जाओगे और आते हुए क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ गलत हो जाएंगे। अब रही बात कि तुक्का कैसे मारे। देखो दोस्तों, तुक्का मारने के भी कुछ रूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आँख मीच के तुक्का मार के आ गए कि सभी ऑप्शनों में भाई आपने सी भर दिया, किसी में आपने बी भर दिया। ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो साथियों बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है ना। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपको पता है ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, है ना। फिर जो बचे 2 ऑप्शन उस पे आपको क्या है, रिस्क लेनी है। उन 2 ऑप्शनों में भी आपको एक बार अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फिर आपको ये देखना है कि भाई ज़्यादातर 2 ऑप्शन कौन से आते हैं, या तो सी आते हैं या फिर उसमें बी को डाला जाता है। ठीक है ना, तो एक बार आप कोशिश करें कि भाई कहीं ऊपर नीचे सी तो नहीं आया। जैसे मान लो ऊपर नीचे वाले ऑप्शन में कहीं सी नहीं आ रहा है, तो फिर आप उस नीचे वाले में सी ऑप्शन को यहाँ फिल कर सकते हो। ठीक है ना, यानी तुक्का मारने से पहले भी आपको अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आँख मीच के साथियों अपन तुक्का नहीं मार सकते, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्योंकि आप तुक्का मारोगे, नंबर आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, और ऐसा है नहीं कि भाई आपको सभी क्वेश्चन हैं उन सभी में आप तुक्का ही मार के आओ। मान लो आपने भाई 80 क्वेश्चन बिल्कुल आपके राइट हैं और मान लो बचे 40 क्वेश्चन और आपने 40 में तो तुक्का मारना है नहीं। तुक्का उसी में मारना है जिसमें आपको या तो पता है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएंगे, बचे ये 2 ऑप्शन या तो सी है या डी है, तो उसी में ही आपको तुक्का मारना है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको उसका आंसर ना तो ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, ना डी पता है,
तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मिस करना है, छोड़ देना है, इसमें आपको तुक्का नहीं मारनी है, ठीक है ना। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो फिर वहाँ पे क्या है, अपन आँख मीच के तुक्का मार सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो अपन आँख मीच के तुक्का मारेंगे तो बड़ी समस्या में अपन यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तर्क शक्ति का भी इस्तेमाल करना है, तभी तुक्का मारना है जब आपको किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन तो आपको पता है और 2 ऑप्शनों के बारे में आपको नहीं पता कि भाई ये 2 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से कोई सा भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुक्का लगाना है।